एमडीएस ट्रेडिंग पे आपका स्वागत है दोस्तों। आज का वीडियो पूरी तरीके से ट्रेडिंग व्यू के ऊपर है। ट्रेडिंग व्यू एक ग्लोबल चार्टिंग प्लेटफॉर्म है जिसको ग्लोबली काफ़ी सारे ट्रेडर्स जो हैं कोई वो चार्ट बनाने के लिए अपने एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। तो ये वीडियो बनाने का वही यही मकसद है कि आप लोगों को ये समझ में आएगा किस तरीके से ट्रेडिंग व्यू जो है वो यूज़ किया जाता है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र ओपन कीजिए, वहाँ पे ट्रेडिंग व्यू डालिए। अब आप जैसे ही आप ये ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट ओपन करते हैं तो इस तरीके का एक वेबसाइट ओपन होता है आपके सामने, जिसके ऊपर यहाँ पे नेस्डैक, यूरो, क्रूड, गोल्ड, काफ़ी सारी चीज़ें दिखा रहा है। हमारे ज़्यादा काम का नहीं है। इसमें आइडियाज़, मार्केट में अगर आप देखें तो फिर स्टॉक, टॉप लूज़र, टॉप गेनर, मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स, ओवरबाउट, ओवरसोल्ड, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाएगा। इंडाइसेस में अगर आप देखें तो फिर यूएस मेजर वर्ल्ड इंडाइसेस, एसएनपी, करेंसी इंडाइसेस, ये सब दिखाएगा। फ्यूचर्स में भी काफ़ी सारी चीज़ें दिखाता है जो आप खुद जाके देख सकते हैं, और बॉन्ड्स दिखाता है ये अलग-अलग मार्केट्स के। अब इसमें अकाउंट कैसे बनाना है? अकाउंट जो है वो पूरी तरीके से फ्री है। साइन इन कीजिए। साइन इन करने के बाद आपका जो भी गूगल अकाउंट है, गूगल अकाउंट से आप इस पे साइन इन कर सकते हैं। जैसे ये मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट करता हूँ। आप अपना पासवर्ड डालिए। नेक्स्ट पे जाइए। आईडी पासवर्ड डालने के बाद ये आपको एक नए पेज पे लेके जाएगा, जिसमें ये दिखाएगा कि आपका अकाउंट जो है पूरी तरीके से ओपन हो गया है। यहाँ पे आपका अकाउंट जो है वो शो कर रहा है। तो जब आप अपना अकाउंट बना लें उसके बाद फिर आप यहाँ चार्ट्स पे क्लिक कीजिए। चार्ट्स पे क्लिक करने के बाद ये पूरी तरीके से चार्टिंग प्लेटफॉर्म जो वो है वो आ गया है यहाँ पे। अब माउस से आप स्क्रॉल करके इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जैसे आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो ये बड़ा होगा, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो ये छोटा होगा। यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन देख रहे हैं, अगर आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये बड़ा होगा, माइनस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। यहाँ पे निफ्टी मुझे ऑलरेडी दिखा रहा है, इसको मैं और छोटा कर देता हूँ। अब ये जो आपको अकाउंट मिला है ये थोड़ा-सा लिमिटेड वर्ज़न है। पेड वर्ज़न की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं पिछले 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ, 3-4 साल से यूज़ कर रहा हूँ, बट आज तक मुझे पेड वर्ज़न की ज़रूरत नहीं पड़ी। पेड वर्ज़न जो है वो काफ़ी एडवांस जो लोग वॉल्यूम प्रोफ़ाइल वगैरह में काम करते हैं, स्क्रिप्ट वगैरह बनाते हैं, उनके लिए यूज़ होता है। मेरे लिए मुझे आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी एडवांस वर्ज़न की। अब ऑन योर अब आपके राइट हैंड साइड पे यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप, ये सारी की सारी स्क्रिप्ट्स हैं। अगर आप इसको डिलीट करना चाहें तो फिर ये जो क्रॉस सिग्नल है यहाँ पे आप क्रॉस से निकाल सकते हैं पूरा का पूरा। अगर कुछ ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, जैसे निफ्टी। अब ये जो चीज़ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें दिखाएगा, सारी की सारी स्क्रिप्ट्स। अगर आपको सिर्फ स्टॉक देखना है तो स्टॉक पे आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको फ्यूचर देखना है तो फ्यूचर पे क्लिक कर सकते हैं। फॉरेक्स, क्रिप्टो करेंसी, इंडेक्स, अगर निफ्टी अपना इंडेक्स है तो फिर मैंने इंडेक्स पे क्लिक किया, ये आ गया इंडेक्स। उसके बाद जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे पूरा का पूरा निफ्टी का चार्ट जो है वो दिख जाता है। इसके बाद यहाँ आ जाते हैं इस तरफ अगर आप देखें तो यहाँ निफ्टी दिया हुआ है। आप चाहें तो फिर यहाँ पे भी कोई स्क्रिप्ट डाल सकते हैं, जैसे मैं बैंक निफ्टी डालता हूँ यहाँ पे। अगर मैं बैंक निफ्टी यहाँ पे डालता हूँ तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे दिखाएगा ज़रूर, चार्ट आपको ज़रूर दिखाएगा, बट यहाँ पे ऐड नहीं होगा। अगर आपको अपनी वॉच लिस्ट में लिख रखना है तो फिर आप वॉच लिस्ट में यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपको इसको और बड़ा करना है तो यहाँ कहीं एक छोटा सा ब्लू कलर का हाइड टैब है, अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, और दोबारा आपको वापस चाहिए तो आप इसको ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ ये जो जगह है, यहाँ पे जैसे ये बैंक निफ्टी दिखा रहा है, ये पूरा का पूरा कैंडल स्टिक पैटर्न उसका दिखा दिया है। ऐड वगैरह आते हैं, उसको आप इग्नोर कर दीजिए, निकाल दीजिए।
यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये डेली दिखा रहा है। अब ये आपको 1 सेकंड, 5 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड, ये 4 चीज़ें आपको डेफिनिटली नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये पेड वर्जन्स के लिए हैं। 1 मिनट का चार्ट देखना है तो 1 मिनट पे दिखेगा। 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 घंटे का चार्ट दिखेगा। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन, 1 वीक और 1 मंथ तक का चार्ट दिखता है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मंथली दिखा रहा है, ये पूरा का पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा रहा है। अगर आपको ये पैटर्न चेंज करना है तो आप ये यहाँ पे आप जाके क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आपको हर तरीके के अलग-अलग तरीके के जिस तरीके का भी पैटर्न चाहिए आपको वो मिल जाएगा। लाइन चार्ट चाहिए या फिर एरिया चाहिए, रेनको, लाइन ब्रेक, कागी, पॉइंट एंड फिगर। नॉर्मली मैंने आज तक कभी यूज़ नहीं किया है, मैक्सिमम मैं बार चार्ट यूज़ करता हूँ, या फिर कैंडल स्टिक यूज़ करता हूँ, या फिर लाइन चार्ट यूज़ करता हूँ। हेनिकेन आशी जो है वो भी कभी-कभी मैं यूज़ कर सकता हूँ। अगर आपको ये फेवरेट्स में डालना है तो फिर आप यहाँ पे जाके ये जो स्टार तरीके का दिख रहा है, तो आप स्टार पे क्लिक कर दीजिए, फेवरेट्स में ऐड हो जाएगा। आगे चलते हैं। इंडिकेटर्स काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं। अब ट्रेडिंग व्यू की एक अलग विशेषता है, जैसे मुझे पिवट चाहिए, PIVOT। अगर मैं पिवट टाइप करता हूँ तो यहाँ पे मुझे स्टैंडर्ड पिवट तो दिखता ही है, स्टैंडर्ड पिवट मुझे दिखता ही है, जिसको मैं क्लिक करके और ऐड कर सकता हूँ। और उसके बाद अगर आपको इसमें सेटिंग चेंज करनी है तो यहाँ यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं, दोबारा क्लिक किया तो शो हो सकता है। यहाँ अगर ये जो सिंबल दिख रहा है सेटिंग का, जब आप कर्सर को यहाँ पे लेके जाएंगे तो अपने आप आपको सेटिंग दिखेगा। सेटिंग पे जाइए, सेटिंग पे जाने के बाद ट्रेडिशनल है, फेबोनाची है, वुडी है, क्लासिक है, डीएम, कैमेरेला, जो चाहिए आप यूज कर सकते हैं। हिस्टोरिकल अगर आपको नहीं चाहिए आप क्लिक कर सकते हैं, हिस्टोरिकल ऑटोमेटिकली चला जाएगा, जो चाहिए आपको मैक्सिमम वही मिलेगा। स्टाइल में जाके आप इसकी लाइंस वगैरह चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ से मुझे ये ब्लैक कलर में चाहिए और थोड़ा थिक चाहिए, जो थिकनेस यहाँ पे दिखेगी। उसके बाद मुझे S1R1 चाहिए, S1R1 मुझे रेड कलर में चाहिए और मुझे वो थिक चाहिए। S2R2 जो है वो मुझे ब्लू कलर में चाहिए, तो मैं यहाँ जाके उसको ब्लू में कर सकता हूँ। और S3R3 अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं क्लिक करके इसको हटा सकता हूँ, अगर मुझे चाहिए तो मैं इसको लेके और चलिए हम लोग इसको एक ये कलर दे देते हैं, और मुझे थोड़ा और ज़्यादा थिक चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो फिर आपके पास पिवट आ गया, R1, R2, R3, ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। और ये जो सेटिंग है आपकी, जो आपने सेटिंग की हुई है, ये परमानेंटली सेव रहेगी इसमें। कभी भी आप इसको बंद करेंगे और दोबारा चालू करेंगे तो ये जो चीज़ है आपकी वैसे ही दिखाएगा जैसे आपको अभी दिख रहा है। इंडिकेटर में एक चीज़ और है ट्रेडिंग व्यू का, आप 3 से ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ नहीं कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये पेड वर्ज़न नहीं है। पेड वर्ज़न होगा तो फिर उसमें शायद 5 या 6 आप यूज़ कर सकते हैं, बट आज तक मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। RSI करना है तो रिलेटिव, ये मैं RSI जो है वो मैं ले लेता हूँ। नॉर्मली मैं RSI भी यूज़ करता हूँ। यहाँ RSI आ गया, RSI की सेटिंग मुझे चेंज करनी है, सेम तरीका है, यहाँ जाके और आप इसकी सेटिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से कलर और सेटिंग जो है वो सारी की सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। इसका लोअर बैंड जो है वो भी मैं बदल देता हूँ। लोअर बैंड बदल दिया और ये एक डॉटेड लाइन की जगह पे लाइन ले लेता हूँ। ये देखिए चेंज हो गया। ओके, अब अगली चीज़ पे आते हैं हम लोग। इंडिकेटर में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर यहाँ काफ़ी सारे लोग जो हैं, जैसे मैंने बीच में बताया था कि काफ़ी सारे लोग जो हैं अपनी खुद की स्क्रिप्ट बनाते हैं, तो फिर अगर जैसे मैं आपको मूविंग एवरेज दिखाऊँ, मूविंग एवरेज पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये मूविंग एवरेज मुझे नहीं चाहिए। जो एक अलग चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, मूविंग एवरेज पे हम लोग जा रहे हैं। तो ये जो है ये तो बिल्ट इन है। बिल्ट इन के बाद यहाँ अगर आप नीचे आएँगे तो फिर यहाँ पे आपको पब्लिक लाइब्रेरी दिखेगी, जिसमें लोगों ने अपने खुद के जो इंडिकेटर्स हैं वो खुद ही बनाए हुए हैं, और उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें से मैं कोई एक ले लेता हूँ, मूविंग एवरेज, जैसे मूविंग एवरेज 20 एंड 50 यहाँ पे दिया हुआ है।
तो अगर मैं इसको ले लूँ, इसको मैंने ले लिया है। और एक चीज़ और जो मैं आपको बताना चाहता था, मूविंग एवरेज मेरा यहाँ पे आ चुका है, बट उसके साथ ही यहाँ पे जैसे ये स्टार सिग्नल दिख रहा है आपको, तो फिर अगर आप इस पे स्टार पे क्लिक कर देंगे तो फिर ये आपके फ़ेवरेट्स में आ जाएगा। तो आगे आप कभी भी अगर आपको दोबारा ये चीज़ चाहिए, तो आप उसको ले सकते हैं। मैं बताता हूँ किस तरीके से। दोबारा जब मैं इंडिकेटर में जाता हूँ, तो फिर यहाँ पे फ़ेवरेट्स में मेरा ऐड हो चुका है ये। वैसे ही पिवट अगर मुझे चाहिए, तो ये पिवट स्टैंडर्ड मैंने ऐड कर दिया अपने फ़ेवरेट्स में। दोबारा मैं जाके देखूँ इंडिकेटर्स में, ये फ़ेवरेट्स में मेरा मूविंग एवरेज और पिवट्स जो है वो ऐड हो चुका है। तो मैं मूविंग एवरेज आपको दिखा देता हूँ। इंडिकेटर्स पे गए हम लोग और यहाँ पे मूविंग टाइप किया। पब्लिक लाइब्रेरी में अगर आप देख सकते हैं, तो फिर यहाँ पे मैं नीचे जाके कोई भी एक ले लेता हूँ, जैसे ये सिंपल मूविंग एवरेज 50, 100 एंड 200। इसको मैंने फ़ेवरेट्स में भी ऐड कर दिया है। अब जब मैं इसको यहाँ से ले रहा हूँ, तो लेने के बाद ये जो 3 लाइन दिखा रहा है, ये तीनों लाइन जो हैं, यहाँ से आप सेटिंग में जाके देख सकते हैं कि ये तीनों लाइन एग्ज़ैक्टली है क्या। ये देखिए, पहली लाइन जो है 50 डे मूविंग एवरेज की है, दूसरी जो है वो 100 की है और तीसरी जो है वो 200 की है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, तो फिर ये देखिए, ये मैंने 5 का डाल दिया पहला, ये मैंने 20 डाल दिया दूसरा, और तीसरा मैंने 50 डाल दिया। सिमिलरली अगर आप इसके कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं, तो इसको हमने रेड कर दिया है, जो मुझे 100 दिख रहा है, जिसको मैंने चेंज करके 20 किया है, उसको मैं चेंज करके ग्रीन कर देता हूँ, और लास्ट वाला जो है उसको मैं रेड, उसको मैं ब्लैक रख लेता हूँ। तो ये मेरी सेटिंग हो गई। ये 3 मूविंग एवरेज जो हैं वो आपको दिख रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसको अब चाहिए तो फिर इसको आप ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं। ये हाइड हो गया पूरी तरीके से। और क्या विशेषता है इस ट्रेडिंग व्यू की, जो ये इतना फेमस है? यहाँ पे अगर आप देखें अपने लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये अलग अलग तरीके के कर्सर दिखाएगा आपको। डॉट में चाहिए, या फिर एरो में चाहिए, या फिर इरेजर चाहिए। जैसे अगर मैं डॉट को फेवरेट्स में डालूं, तो यहाँ पे मेरा डॉट जो है वो फेवरेट्स में दिखाई दे रहा है, सॉरी, एरो मेरा फेवरेट्स में दिखाई दे रहा है। तो जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, तो मुझे एरो दिखाई देगा और इसको हटाना चाहिए। और अगर मुझे कुछ और चाहिए रहेगा, जैसे डॉट चाहिए, तो फिर ये सिर्फ मुझे डॉट दिखाई दे रहा है मेरा कर्सर। नॉर्मली मैं एरो यूज करता हूँ। अगला वाला अगर आप देखें, तो फिर ये ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन के ऊपर भी मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से बन सकता है। जैसे ये ट्रेंड लाइन जो है नॉर्मली मैं यूज़ करता हूँ ऑल्ट टी। एंगल नॉर्म ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। हॉरिजेंटल लाइन मैंने ले लिया, हॉरिजेंटल रे ले लिया, वर्टिकल लाइन ले लिया, ये रे ले लिया। अगर आपको पैरेलल चैनल चाहिए तो आप ले सकते हैं। तो अगर आप देखिए, जैसे मैंने फेवरेट्स में ऐड किया, तो फिर यहाँ पे वो सारी की सारी चीज़ें मेरे पास आ गई हैं। अब मेरे को यूज़ करना है ट्रेंड लाइन। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से लाइन लगा दी, ये एक ट्रेंड लाइन बन गई। इस चीज़ को ज़रा हम लोग हाइड कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोग हाइड कर सकते हैं। डीएमए हमने हाइड कर दिया, पिवट हमने हाइड कर दिया, वॉल्यूम इस वक्त हमें दिख नहीं रहा है। इसको अगर आप मूव करना चाहें अलग जगह पे, तो इस तरीके से मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन जब हमने खींची, तो फिर अगर आप इसको, इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं, तो जैसे ही आप इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो फिर इस तरीके का कुछ आपके सामने आएगा। अगर आप डिलीट करना चाहें, डिलीट हो गया। दोबारा इसको मैं खींच देता हूँ। एक मिनट, उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि आ, हमें कैंडल स्टिक पैटर्न चाहिए। अच्छा, ये कैंडल स्टिक पैटर्न है। अब अगर मेरे को ट्रेंड लाइन खींचनी है, तो इसको पकड़ा और इस तरीके से ये एक ट्रेंड लाइन बन गई। मैं आपको ये बता रहा था कि किस तरीके से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये कलर चेंज हो गया। अगर आपको इसको थोड़ा ज़्यादा थिक करना है, तो इस तरीके से थिक कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई ट्रेंड लाइन की। ट्रेंड लाइन के अलावा ये सारी की सारी ट्रेंड लाइनें जो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे हॉरिजॉन्टल रो रे लगानी है, तो ये यहाँ पे रे लग गई। कलर चेंज करना है, झटपट कलर चेंज हो गया। मेरा एनालिसिस जो है, इसके ऊपर जो भी काम होगा, वो इसके ऊपर मैं अपना एनालिसिस कर सकता हूँ। इसके बाद ये ट्रेंड लाइन के बाद हमारे पास आता है ये एरिया। ये एरिया को क्या बोलते हैं एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं पता, बट इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे पिच फॉर्क है, स्निप
अलग अलग तरीके के पिच फॉर्क हैं। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मली जो मैक्सिमम मैं यूज़ करता हूँ गैन स्क्वायर यूज़ करता हूँ, या फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट और ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ। तो फिबोनाची की जितनी चीज़ें चाहिए, फिबोनाची गैन या इस तरीके का एनालिसिस करना है तो फिर आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे इसको मैंने अपने फेवरेट्स में डाल दिया, इसको मैंने अपने फेवरेट्स में डाल दिया। किस तरीके से लगाना है, ये एक लो पकड़ा और ये एक हाई पकड़ा, ये सारे के सारे फिबोनाची की डिटेल आ गई। अब इसके ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा मैं किस तरीके से फिबोनाची को यूज़ किया जाता है। अगर आप इसमें और चेंज करना चाहते हैं, डबल क्लिक कीजिए। यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद इस तरीके से, जैसे इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया लाइन के ऊपर, ये पूरी पूरी डिटेल आ गई। अब इसमें अगर आपको चेंज करना है कुछ तो आप चेंज कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन जो है, मेरे को ये जो यहाँ से एक डॉटेड ग्रे कलर की ट्रेंड लाइन दिख रही है, मेरे को नहीं चाहिए, मैंने हटा दी। उसके बाद अगर आपको ये लाइन एक्सटेंड करनी है तो इस तरीके से लेफ्ट में एक्सटेंड हो जाएगी या फिर राइट में एक्सटेंड हो जाएगी। देखिए ये मैंने राइट पे क्लिक किया तो ये राइट की तरफ एक्सटेंड हो गई है, हटाया तो यहाँ से हट गई। लेफ्ट की तरफ यहाँ पे कुछ नहीं है, अगर लेफ्ट में एक्सटेंड करना है तो ये लेफ्ट में एक्सटेंड हो गई। आगे चलते हैं, यहाँ पे उन्होंने अपने लेवल्स दिए हुए हैं फिबोनाची के। इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, जिससे आपको और इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग आए। सिमिलरली अगर आपको लेबल्स जो हैं, जिस तरीके से यहाँ पे लेफ्ट में लेबल दिए हुए हैं, लेबल अगर आपको राइट में चाहिए तो इस तरीके से राइट में लेबल आ गए। अगर आपको सेंटर में चाहिए तो सेंटर में लेबल आ जाएंगे। ये हटाना पड़ेगा मुझे यहाँ से, ये सेंटर में लेबल आ गए। टॉप पे चाहिए या फिर मिडिल में चाहिए या बॉटम पे चाहिए, मैं मैक्सिमम इसको राइट की तरफ ही रखता हूँ। तो ये तो हो गया फिबोनाची के बारे में। यहाँ से अगर आप और ज़्यादा एनालिसिस करना है, अगर आपको ब्रश यूज़ करना है तो यहाँ से आप ब्रश यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई एरिया आपको स्पेसिफिकली दिखाना है, जैसे इसको मैं ब्लैक कर दूं और मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि भाई ये एरिया स्पेसिफिकली मैं दिखाना चाहता हूँ, तो इस तरीके से ये ब्रश यूज़ हो जाता है। उसके अलावा अगर आपको रेक्टेंगल बनाना है तो रेक्टेंगल बना सकते हैं। उससे पहले एक बार क्लीन कर देते हैं पूरा का पूरा ड्राइंग। अगर मुझे रेक्टेंगल बनाना है तो यहाँ से ये एक रेक्टेंगल बन गया। एक बार इसको मैं ज़रा क्लीन कर दूं, तो अगर ये पूरी पूरी ड्राइंग मुझे क्लीन करनी है, एक बार इसको क्लीन करना पड़ेगा। पूरी ड्राइंग क्लीन करने के लिए यहाँ नीचे जाके मैंने डिलीट कर दिया, पूरी ड्राइंग जो है मेरी क्लीन हो गई। आगे चलते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये जो एरिया है, यहाँ से आप रेक्टेंगल वगैरह भी डाल सकते हैं। रेक्टेंगल को मैं ज़रा अपने फेवरेट्स में डाल लेता हूँ। एक्लिप्स, ट्रायंगल, कर्व, जो भी आपको चाहिए वो आप बना सकते हैं। जैसे रेक्टेंगल यहाँ पे लिया मैंने और मुझे ये जानना है, मुझे कोई एरिया मार्क करना है, तो ये जो एरिया है, ये जैसे मुझे कुछ मार्क करना होगा, ये मैंने एरिया मार्क कर लिया। ठीक है। सिमिलरली यहाँ से लेके ये रेक्टेंगल लिया मैंने। अब जब आप क्लिक करेंगे तो फिर ये ब्लू में दिखाएगा, इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सेलेक्ट हो गया है। ये देखिए, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। रेक्टेंगल के अलावा और क्या चाहिए? रेक्टेंगल के अलावा लेट्स सी, ओके, रेक्टेंगल के अलावा एक्लिप्स है, अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं। ये देखिए, कोई भी एरिया अगर आप दिखाना चाहते हैं उसके लिए। इसकी एक एडवांस फीचर भी है, अगर इसमें आपको कुछ टेक्स्ट डालना है तो आप इस रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, डबल क्लिक कर सकते हैं या राइट क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे इस रेक्टेंगल का अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो ये मैंने ब्लैक कलर डाल दिया। बैकग्राउंड नहीं चाहिए, मैंने बैकग्राउंड हटा दिया। बैकग्राउंड कोई अलग अलग कलर का चाहिए तो मैंने अलग कलर का बैकग्राउंड दे दिया। टेक्स्ट चाहिए तो फिर मैं टेक्स्ट भी डाल सकता हूँ। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट डाल दिया, हाय दिस इज टेस्ट, टेस्टिंग, टेस्टिंग, ये टेक्स्ट डाल दिया। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक पॉइंट चाहिए, जैसे ये टॉप पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए और बॉटम पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, तो जैसे मैंने यहाँ पे 15,000 डाला और ये मैंने 20,000 डाला, तो उसी हिसाब से ये 15,000 और 20,000 के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और आपका टेक्स्ट जो है वो कहाँ दिख रहा है, वो यहाँ दिख रहा है। डबल क्लिक करके टेक्स्ट को अगर आपको कहीं चेंज करना है, जैसे टॉप की जगह पे इनसाइड में डालना है तो इनसाइड में डाल सकते हैं, लेफ्ट की जगह पे सेंटर में डालना है सेंटर में डाल सकते हैं। दोबारा मैं ये सारी की सारी ड्राइंग्स जो है वो डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अपने को अगले पार्ट में जाना है। अगला पार्ट जो है
कुछ टेक्स्ट वगैरह अगर आपको इनकॉर्पोरेट करना है तो फिर जैसे टेक्स्ट लेना है मुझे तो मैं यहाँ से टेक्स्ट लूँगा, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे टाइप करूँगा हाय दिस इज टेस्टिंग। सिमिलरली बैकग्राउंड कलर चाहिए नहीं चाहिए, बॉर्डर लाइन चाहिए नहीं चाहिए, बॉर्डर लाइन का कलर क्या चाहिए आपको, विजिबिलिटी कैसा होना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें अगर आपने डाली तो ये देखिए ये आ गया मेरा टेक्स्ट। ठीक है, फॉन्ट अगर बड़ा करना है तो हम फॉन्ट भी बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं पूरी ड्राइंग को डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद आगे चलते हैं। अगर आपको कहीं पे नोट डालना है वो डाल सकते हैं, कॉल आउट डालना है तो कॉल आउट डाल सकते हैं। जैसे ये एरिया में मुझे कॉल आउट डालना है तो मैं यहाँ पे अपना कॉल आउट डाल दूंगा। ये मेरा कॉल आउट आ गया। डिलीट करना है, इसको सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद स्टे इन ड्राइंग मोड क्लिक कर रखा था तभी काफ़ी सारे जैसे अगर मैं स्टे इन ड्राइंग मोड में करूं तो जहां जहां पे मैं जैसे ये है, ये जहां जहां पे मैं क्लिक करूंगा वहां वहां पे आता जाएगा, दोबारा मैंने क्लिक किया तो दोबारा आ जाएगा भाई। तो अगर उससे बाहर निकलना है स्टे, इससे मैंने क्लियर कर दिया इसको, सारा ड्राइंग डिलीट कर दिया। जैसे मैं कमेंट के बारे में बता रहा था आपको, तो अगर आपको प्राइस लेबल डालना है तो जैसे यहाँ पे ये प्राइस लेबल आ गया। सिमिलरली अगर अपने को कोई कमेंट डालना है तो कॉल आउट करके मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ फॉल्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। इस तरीके से बैलून, एरो मार्कर जो जो आप यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर मैं एक टेक्स्ट यूज़ करता हूँ, कॉल आउट यूज़ करता हूँ, प्राइस लेबल जो है वो कभी कभार यूज़ कर लेता हूँ। फेवरेट्स में आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके डाल सकते हैं, ये दोबारा बता दिया मैंने। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे पैटर्न दिखा रहा है एक्स ए बी सी डी, साइबर पैटर्न, ए बी सी डी पैटर्न। ये चीज़ जो है ये काफ़ी समझने वाली है, मैं भी इसको और अच्छे से समझना चाहता हूँ। बट जैसे अगर आपको ए बी सी डी पैटर्न बनाना है, अब देखिए ये चीज़ इसके ऊपर काम तो चल रहा है मेरा, बट देखते हैं कब तक ये चीज़ समझ में आएगी। जैसे ए, एक्स ए बी सी डी, ये एक पैटर्न बन गया और इस पैटर्न से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आते हैं कि आगे कि प्राइस जो है वो फॉल होगा या फिर नहीं होगा। ये मैं सीख रहा हूँ और आगे आने वाले टाइम पे इसके ऊपर भी कुछ वीडियोस जो हैं वो मैं लेकर आऊँगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे पैटर्न्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने बहुत ही कम यूज़ किए हैं, इनफैक्ट यूज़ ही नहीं किए हैं, मैं सीखने के लिए अभी यूज़ कर रहा हूँ उस चीज़ को। आगे चलते हैं, यहाँ से आप लॉन्ग पोज़ीशन है तो ये डिटेल जो है ये आप ले सकते हैं। जैसे डेट रेंज अगर आपको जाननी है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, तो क्लिक करने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक डेट की क्या रेंज है, 22 बार्स 671 डेज, क्योंकि ये मंथली चार्ट है हमारा। इसको अगर मैं डेली कर दूं, ठीक है, डेली पे देखते हैं। डेली पे जैसे हमने ये डेट रेंज देखा था, यहाँ से लेके और यहाँ तक कितने दिन है, 29 डेज हैं और 21 बार्स हैं। उसी हिसाब से डेट रेंज की जगह पे प्राइस रेंज अगर देखना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके ये प्राइस रेंज मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से लेके और यहाँ तक का मैंने प्राइस सेलेक्ट कर लिया। अब ये दिखा रहा है कि 19 बार्स हैं और सॉरी ये डेज वाला ही है। अगर हमें प्राइस रेंज चाहिए तो यहाँ से लेके और यहाँ तक का मेरा प्राइस कितना है, यहाँ तक का प्राइस 4524, टोटल इतने पॉइंट्स हैं 26.19%। इसी हिसाब से अगर एक और बहुत बढ़िया फीचर दिखाने वाला हूँ मैं, ये देखिए। अब यहाँ पे अगर मुझे मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई मेरा बार का पैटर्न क्या है, तो ये बार पैटर्न पे मैंने क्लिक किया। बार पैटर्न पे क्लिक करने के बाद यहाँ से लेके और अगर मैं यहाँ तक क्लिक करता हूँ तो इसका पूरा का पूरा बार पैटर्न जो है ये अलग से आ गया मेरे सामने। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर मुझे कुछ ट्रेंड वगैरह बनाना है, ट्रेंड लाइन वगैरह बनानी है तो इसके ऊपर बहुत ही आसानी से मैं बना सकता हूँ। जैसे मैंने ये एक पैरेलल लिया हुआ है, पैरेलल चैनल यहाँ से लेके यहाँ तक और उसको नीचे मैंने खींच दिया। ये देखिए एक पैरेलल चैनल जो है वो बना हुआ है। सो ये जो चीज़ है ये यहाँ बार पैटर्न से आएगी। इसी हिसाब से शॉर्ट पोजीशन में है या लॉन्ग पोजीशन में है उसके हिसाब से भी डिटेल आ सकती है। अगर आप जैसे मैंने शॉर्ट पोजीशन जो है वो मैं क्लिक करता हूँ, लॉन्ग पोजीशन क्लिक करता हूँ तो यहाँ से ये मेरा लॉन्ग पोजीशन है, यहाँ से मेरा लॉन्ग पोजीशन है। इस हिसाब से मैं अपना स्टॉप लॉस जो है वो भी डिफाइन कर सकता हूँ। ये है।
यहाँ पे रिस्क आपका कितना है, उसके बाद फिर एंट्री प्राइस क्या है, टिक मार्क कितने हैं, प्राइस क्या है, इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ये एक बहुत बढ़िया फीचर लगा मुझे बार पैटर्न का जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे। आगे चलते हैं। यहाँ पे मेजरमेंट का कुछ स्केल है। नॉर्मली ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं किया है इसको, बट अगर आप स्केल को यूज़ करना चाहते हैं तो फिर स्केल को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ से लेके और यहाँ तक मैंने क्लिक किया तो 1301 39 बार्स हैं, 53 डेज हैं, जो ऊपर वाला दिखा रहा था। अगर आपको ये बड़ा या छोटा करना है, ये मैं डिलीट कर दिया पूरा का पूरा ड्राइंग, इसको भी डिलीट कर दिया जाए। अब अगर इसको बड़ा करना है तो फिर आप जूम कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट हो सकता है। ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। इससे होता क्या है कि जैसे अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूं और उसके बाद फिर मैं एक ट्रेंड लाइन बनाना चाहता हूं, तो ये एक पॉइंट है जिस पे मैग्नेट लग गया है, और उसके बाद फिर मैं जिस पॉइंट पे भी जाके छोड़ूंगा वो पॉइंट टू पॉइंट ये मिल जाएगा। बट अगर मैं इसको नहीं यूज करता हूं तो मेरा ट्रेंड लाइन किस तरीके से बनेगा ये दिखाता हूं आपको। जैसे यहाँ से लेके ये ऊपर नीचे कहीं भी, जैसे यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है, कहीं पे भी बन सकता है। मैग्नेटिक मोड जो ऐसा ऐसा है जिसमें पॉइंट टू पॉइंट आप बना सकते हैं। तो मैग्नेटिक मोड जो है वो भी मैंने निकाल दिया। स्टे इन ड्राइंग मैंने आपको बता दिया था। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद कोई ड्राइंग बनाते हैं, जैसे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया तो एक ही रेक्टेंगल बन गया। दूसरी बार जब मैं दोबारा क्लिक करूंगा कहीं पे तो एक और रेक्टेंगल बन जाएगा। तीसरी बार करूंगा तो एक और बनेगा। उसी हिसाब से फिबोनाची अगर मेरे को बनाना है, अगर बार बार बना रहा हूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक्सटेंशन, उसके बाद एक और सेम चीज़ बनेगी। ये जो है ये स्टे इन ड्राइंग मोड है। इसके अलावा यहाँ से आप चाहें तो फिर पूरी की पूरी ड्राइंग अपनी हाइड कर सकते हैं। दोबारा क्लिक करेंगे तो सारी ड्राइंग वापस आ जाएगी। डिलीट पे क्लिक करेंगे तो सारा का सारा चार्ट जो है वो पूरा क्लीन हो जाएगा। तो ये जो वीडियो है ये पूरा का पूरा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर था, किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज़ बताइएगा। अगले कुछ वीडियोस में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से ये ट्रेंड लाइन यूज़ की जाती है, किस तरीके से फिबोनाची यूज़ होता है। जब मैं सीख जाऊंगा उसके बाद मैं आपको डेफिनेटली ये बताऊंगा कि ये जो पैटर्न्स हैं, गार्टली पैटर्न और हार्मोनिक पैटर्न्स, इसको नॉर्मली हार्मोनिक पैटर्न्स बोला जाता है, ये किस तरीके से यूज होता है ये भी बताऊंगा। जितना मुझे आता है उसके ऊपर मैं आगे आने वाले वीडियोस में डेफिनेटली आपको बताऊंगा। आप तब तक मुझे आप प्लीज़ ये बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उस पे डेफिनेटली जाके उसको उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डेली वीकली हम काफ़ी एक्यूरेट लेवल देते हैं, जिससे आपको ट्रेडिंग में काफ़ी सहायता मिलती है। रिसेंटली हमने मेक मनी दिया था, और मेरे हिसाब से अभी तक वो 12 से 15% मूव दे चुका है। अगर वो वीडियो आपको देखना है तो वो वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो में दे देता हूँ, और काफ़ी सारे अलग वीडियोस भी बने हुए हैं, जैसे साइकोलॉजी के ऊपर है, हमने जो लेवल्स दिए थे उनके परफॉर्मेंस के ऊपर है। वो वीडियो भी ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, और वो वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा हमारे ऊपर और हमारे रिसर्च के ऊपर। जब तक दूसरा वीडियो बनाता हूँ तब तक के लिए थैंक यू। सेफ रहिए।